नमस्कार साथियों, मैं अमरेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कृष्णा डिफेंस एकेडमी संबंध में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के संबंध में जो मैथ का सिलेबस शुरू कर रहे हैं, उसमें जो सबसे पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। हमारा टारगेट क्या है? ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में होने वाला है, उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं। और जो इस मैथ की शुरुआत कर रहे हैं, मैथ पोर्शन की, उसमें जो पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं नंबर क्या है। जैसे 1 2 हम यही नहीं यूज लिखते हैं 4 5 6 7 8 9 0। इतने से सारा खेल कितने अंकों का है? इन्हीं 10 अंकों का, इन्हीं 10 डिजिट का। तो ये जो अंक लिखे हुए हैं, इस जो हमने लिखा हुआ है, एक किस भाषा के शब्द है, किस भाषा के अंक हैं? इंग्लिश के हैं, रोमन के हैं, किस भाषा के हैं? तो हमें बेसिक की जानकारी नहीं है। ये लिख दिया जाए और पूछ दिया जाए क्वेश्चन, ग्रुप बी में बन सकता है 1 नंबर का पहला क्वेश्चन, किस भाषा से है? तो ये है अरेबिक भाषा। कौन सी भाषा है? अरेबिक। अरेबिक भाषा का शब्द है। किसका है? अरेबिक लैंग्वेज है। हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 3, मेरे को आता भी नहीं है, 4 5 6 7, ये लिखते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो गया किसका? हिंदी का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये किस भाषा में हो गया? ये हो गया रोमन में। जो हम ए लिखते हैं ना, सोचते हैं इंग्लिश भाषा का। नहीं, ये इंग्लिश भाषा का शब्द नहीं है, ये अंक नहीं है। ये किस भाषा का अंक है? अरेबिक का। ठीक, तो एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही सोचिएगा कि जो हम यूज करते हैं, जो अंक लिखते हैं, डिजिट लिखते हैं, वो किस भाषा का है? वो अरेबिक भाषा का। आज तक हम लोग ये जानकारी नहीं कर पाए, हम इंग्लिश शब्द ही सोचते रहे कि ये इंग्लिश है। ठीक है, तो जो नंबर सिस्टम में शुरुआत करेंगे, नंबर सिस्टम में क्या होता है? सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या देखेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होती है? x प्लस आई वाई। क्या होती है? x प्लस आई वाई। जहां x क्या है? रियल नंबर। ये क्या शो कर रहा है? रियल नंबर को। और ये पोर्शन किसको शो कर रहा है? इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये हो गया वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और इसको बोलते हैं काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। ये जो यहाँ आई है, उसका क्या मान होता है? ठीक, जो हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें पूरा का पूरा पोर्शन किस पे रहता है? इसी पे रहता है, रियल नंबर पे ही देखते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया। किसको? रियल नंबर को। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। एक को बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? दिख रहा है ना? परिमेय संख्या। दूसरे को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। सबसे पहले जो कुछ भी संख्याएं होती है, वो क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होती है? सम्मिश्र संख्याएं। उनको 2 में भागते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। फिर से अगर रियल नंबर यहां से ले लिए तो रियल नंबर को कितने पार्ट में भागते हैं?
दो पार्ट में, एक क्या होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और परिमेय को बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। बार बार एक कंप्लेन आता था कि सर आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं लिखते हैं, हमें समझ में नहीं आता, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए। तो अब समझ में आ रहा है ना, रियल नंबर। हमारे हिंदी वाले समझ गए वास्तविक संख्या है। ठीक, मैं भी हूँ यूपी बोर्ड का प्रॉपर हिंदी से, इसलिए मेरे को भी इंग्लिश थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, रियल नंबर कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में। क्या होता है? रेशनल यानी कि परिमेय संख्या, इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक, इसको मिटाता हूं और देखते हैं ये क्या होता है। ये किस चिड़िया का नाम है? तो जो ये परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? p/q के, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और जहां पे q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गए? परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बटा के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पे जो q है वो 0 के बराबर नहीं होता। इनको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब देखो इरेशनल नंबर में क्या होता है? इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। किसके रूप में नहीं लिख सकते हैं? p/q के रूप में। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। थ्योरी पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन हल करते रहेंगे। तो जो पहला ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको हम नोट करते हैं। जो पहला हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है 0.23, इसके एक कौन सी संख्या है? किसी संख्या के ऊपर ए लिखने का मतलब समझ रहे हो? क्या बोलते हैं? बार। इसको हटाते हैं तो क्या हो जाता है? बटा में। ठीक है, और कुछ नहीं है, उसका बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो 2-3 एक क्या है? 2-3 के ऊपर क्या है? बार है। यानी क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल में लिखा हुआ है 0.23 बार को लिख सकते हो 23/99। तो किस रूप में है? p/q के रूप में लिखा हुआ है, और जहां पे q क्या है? 0 नहीं है। तो ये क्या हो गई? ये परिमेय संख्या। इसका सही जवाब क्या हो गया? परिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है, इसलिए तो हम उसी क्वेश्चनों को टच करते हैं जो कभी भूतकाल में पूछा गया हो। आज से 5 साल पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले। लोग क्वेश्चनों को रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल देखते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या हो जाते हैं पेपर में। 100 क्वेश्चन का पेपर है तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए गलत क्वेश्चन से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, जो पीछे क्वेश्चन पूछा गया है उसी को क्या मार देते हैं? रिपीट मार देते हैं। ठीक है, कोर्ट कचहरी जाना नहीं चाहते, इसलिए नए क्वेश्चन बनने कम हो गए हैं। क्या है? पहले के क्वेश्चन 20 साल पहले के, 10 साल पहले के, 5 साल पहले के क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संख्या 1.11213145675128 है। यहां पे डॉट विकल्प में लिख रहा हूं। विकल्प में है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्णांक। ठीक, तो सही विकल्प क्या होगा? सही होगा, इसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे ना, 1 इतना है, इसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना। लिखेंगे तो क्या होगा? 1 और 8 इसके बराबर नहीं होगा। मान लीजिए 1.10 रहता, तब तो हम बटे के रूप में लिख सकते थे। इसको कैसे लिखेंगे बटे के रूप में? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे क्या हो जाएगा?
एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। बस मान लो केवल एक रहता तो पूर्णांक भी हो जाता, लेकिन तो यहाँ पे क्या है, इसका सही जवाब क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या है। आरआरबी एनटीपीसी के 2021 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो मेरे कहने का मतलब था क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होने का यही है कि ऐसे सवाल दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब नए सवाल पूछता है तो गलत होने के चांसेस रहता है। काफी अच्छा है, ठीक है, काफी अच्छी सवाल बनती है ग्रुप डी के लिए। आप यदि परिमेय अपरिमेय नहीं समझ पाए रहेंगे, सोचते रह जाएंगे इतना आसान सा क्वेश्चन। हमने पहले ही डिस्कशन शुरुआत जैसे ही किया तैसे ही बता दिया था परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए आप लोग, काफी मजा आएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन देखिए, 3+2 इन रूट में क्या है 5, एक क्या है, कौन सी संख्या है? ए भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या लिखा हूं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, रूट में जैसे 3 आ गया, रूट में 2 आ गया, रूट में 5 आ गया, रूट में 7 आ गया, ये सब जैसे ही आ जाए ना तुरंत ही क्या समझ आइए, ये अपरिमेय संख्या है, उनको पटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो आप लोगों को मेरा उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। परिमेय अपरिमेय संख्याओं का पहचान कर ले रहे हैं, एक दो क्वेश्चन और करके देख लेते हैं जो नंबर सिस्टम से ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, अब कुछ महान आत्मा सोच रहे होंगे कि कितना क्वेश्चन पूछ दिया था एनटीपीसी 2021 में, तो शिफ्ट कर ले, शिफ्ट। ठीक है, एक पेपर कई शिफ्ट में चलता है ना, 50-60 शिफ्ट में, इसलिए लिखा हुआ है। कुछ कहेंगे एक ही सवाल 2 सवाल लगातार पूछ दिया था एनटीपीसी 2021 में, 10 दिन पेपर चलता है, 3 शिफ्ट में चलता है, तो 30 पेपर हो गया। ठीक है, कई सवाल आए थे परिमेय अपरिमेय। एक और सवाल देखते हैं इस पे, 3√3+√11 का होल स्क्वायर 1 है, कौन सी संख्या है? यहां से देखेंगे, सोच रहे होंगे कि a स्क्वायर कर देंगे तो मान लो a हट गया करड़ी, b स्क्वायर कर देंगे तो ये भी हट जाएगा, लेकिन जब 2ab करेंगे तब क्या होगा, a नहीं हटेगा, करड़ी नहीं हट पाएगी, इसलिए जो लास्ट में आंसर आएगा उसमें रूट रहेगा, इसलिए क्या भी ए भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांसेस है ऐसे क्वेश्चन पूछने के। ए भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स 1। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम पहला प्रकार पढ़ रहे थे, टाइप्स, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। उससे पहले हमने आपको बता दिया परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। उसके ऊपर हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, हम अब आगे देखते हैं, अब चेंज करते हैं। समझ में गए? मेरा उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे क्या, परिमेय संख्या निकालना, अपरिमेय संख्या बताना। ठीक है, वही एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं, किसी को डाउट हो तो। क्वेश्चन पूछ दिया, √2 और √3 का गुणनफल होता है, कौन सी संख्या होती है? कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी, √6। तो इसको भी p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते, इसलिए a भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो हम सोच रहे हैं आपको पहला जो होगा परिमेय और अपरिमेय संख्या, उसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं टाइप्स 2, दूसरे प्रकार के सवाल देखते हैं। एक हम देखेंगे, क्या देखेंगे, जातीय मान, जातीय मान और स्थानीय मान। ये रहेगा, ठीक है, हो गया। ठीक है, जातीय मान देखेंगे और स्थानीय मान। तो
ये जो जाति मान होता है क्या होता है, ऑलवेज फिक्स्ड, ऑलवेज फिक्स्ड। बहुत बड़े फिलोसफर ने बोला था हम अपना धर्म तो चेंज कर सकते हैं लेकिन तो जाति नहीं बदल सकते हैं। ये टेम्परेरी होता है, क्या होता है, टेम्परेरी। ये अपने जगह के हिसाब से अपना मान बदलता रहता है। जैसे संख्या हो गया 1 2 3 4 5, कोई संख्या है तो पूछे 3 का जातीय मान क्या है, 3 का जातीय मान क्या है, तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। लेकिन तो यहां से पूछे 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 300। ठीक है, जातीय मान हमेशा क्या होता है, जो संख्या रहती है वही उसका क्या होता है, जातीय मान होता है। तो स्थानीय मान क्या होता है, अब यदि यही संख्या यहाँ भी 3 रहता, अब इस 3 का पूछता तो क्या रहता, 3 रहता स्थानीय मान। तो यहाँ पे संख्या 3 का पूछ रहा है तो क्या है, 300। यानी कि उसके स्थान के हिसाब से उसका क्या है, ये पूछ दिया 3, इन दोनों के बदले में 1 1 0 लिख देते हैं, स्थानीय मान ऐसे निकालते हैं। ठीक है, वो होता क्या है एक्चुअल में 3 गुणते 1 स्थान के बाद है तो 10 का, 2 स्थान के बाद है तो 100 का, ऐसे बुला करके करते हैं। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान, इस दो चीज को समझ जाओ। जातीय मान किसी भी संख्या का हमेशा क्या होता है, वही सेम संख्या रहती है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता है। क्वेश्चन है 6 8 3 4 7 9 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, समझ गए, 8 1 0 2 3 4 0, अंतर बताना है। यहाँ 3 हो गया, 3 के बाद ए, 0 में से 0 0 नहीं घटेगा, 10 में से घटा 6, यहाँ क्या बचा है, 9 में से 0 7, तो अंतर हो जाएगा 7 9 6 0 0। ठीक है, स्थानीय मान काफी आसान होता है। और यदि यही में पूछता 4 का जातीय मान बताइए, तो जातीय मान क्या रहता, 4 ही रहता। क्वेश्चन पूछा हुआ है, लोग सोचने लगे जातीय मान क्या होता है, आज तक तो हमने स्थानीय मान ही पढ़ा था, ये जातीय मान कौन सा का मूल्य आ गया। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, जातीय मान पूछता है तो जिस संख्या का पूछता है डायरेक्ट वही संख्या लिख देना। ठीक है, यदि 6 का पूछता तो 6, 8 का पूछता जातीय मान तो 8, 3 का पूछता तो 3। ठीक, स्थानीय मान बहुत ही आसान चीज है, इसको आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और आप लोग हमारे उम्मीद पे हमेशा खरे उतरते हैं। सवाल है 4 8 7 6 2 3 में 7 के स्थानीय और जातीय मान में कितना अंतर है। तो पहले क्या लिख दो, स्थानीय मान 7 लिख दिया, फिर 1 2 3 0, जातीय मान क्या बताया था, वही संख्या ही होती है 3 9 9 6। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया। अभी जो आपको बता रहे थे ना, स्थानीय जैसे पूछ दिया 7 में 7 के स्थानीय एवं जातीय मान में कितना अंतर है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा। स्थानीय मान तो तुरंत निकालोगे, जातीय मान खोजते रह जाओगे, जातीय मान क्या होता है, कितना से माइनस करें, क्या आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल हल करो कि मुझबानी रहे, 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए। कितने सेकंड में, 2 सेकंड में।
तो 7 के पावर 105 के इकाई का अंक बताइए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इकाई का अंक। तो किसी के घात कुछ भी हो, क्या हो, b का मान कुछ भी हो, उसको क्या कर देना है, सीधा 4 से डिवाइडेशन कर देना है। 4 से डिवाइडेशन कर दोगे तो जाएगा 26 बार में 104, बचेगा कितना, 1। अब मान लो कि 7 के पावर 1 है, 7 के पावर 1 का मान क्या हो जाएगा, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। बस समझ गए इसको, इधर नोट कर लो इंपॉर्टेंट में 0, 5, 6। इन तीनों के पावर कुछ भी हो, पावर में कुछ भी हो, जो इनके इकाई का अंक होता है यही संख्याएं होती हैं। जैसे मान लो 10 के पावर 2 करते हो क्या आता है, 100 आता है। 3 कर दोगे 1000 आ जाएगा, इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। 5 के पावर 2 करोगे 25, 3 कर दोगे 125, 4 कर दोगे 625, इकाई का अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 6 के पावर कर दोगे 36, 216, मतलब क्या आ रहा है, ऐसा 6 आ रहा है। यानी कि 0, 5, 6 जिन संख्याओं के अंत में ये लिखा हो उनका पावर कुछ भी कर दो, इकाई का अंक क्या होता है, वही संख्याएं होती हैं। और बाकी संख्याओं के लिए जो पावर रहे उस पावर से 4 का भाग कर दो, जो बचे वो लिख के निकालो आसानी से इकाई का अंक। जैसे मान लो 9 के पावर 187 है, क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, 187 में 4 का भाग दे दोगे, 4 चौके 16, 2 27, तो 4 छक्का 24, 3, यानी समझ जाओ 9 के पावर 3 लिखा हुआ है, तो 9 9 81 नवा, समझ गए, इस हिसाब से करना है। इकाई का अंक निकालना बहुत ही आसान है। जब 0, 5, 6 हो, कुछ भी घात में दिया हो डायरेक्ट वही लिख देना, और जब संख्याएं अलग हो, इनके अलावा कोई संख्याएं हो 0, 5, 6 के अलावा, तो जो घात दिया है उस घात में क्या है 4 से भाग दे देना। उसके बाद जो शेषफल आता है समझना कि वही चीज लिखा हुआ क्वेश्चन में। क्या है, 7 के पावर 71, 6 के पावर 59, 3 के पावर 65 में इकाई अंक बताइए। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, 4 से भाग दे दोगे तो क्या 68, यानी कि क्या बचा 7 के पावर 3। 6 के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होता है 6 ही होता है। 3 कर दोगे तो 64, बचा 1, ठीक है। अब 7 के पावर 3 का क्या हो गया, 7 343 गुणते 6 गुणते 3, ये 34 भूल जाओ, क्या हमें इकाई का अंक बताना है ना, तो इधर क्या है कोई मतलब नहीं है। 6 3 18, 3 54, यानी कि इकाई का अंक आपका आ गया 4, ठीक। 7 के पावर 71 इंटू 6 के पावर 59 इंटू 3 के पावर 65 में इकाई का अंक पूछेगा तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 4 से भाग दे दिया 68, बचा 3 बार बचा, तो 7 के पावर 3 लिख दिया। 6 के पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 ही रहता है। 3 के पावर 4 से भाग दे दिया 64, बचा कितना 1। 7 के ऊपर 3 है तो 343, 34 भूल जाइए, 6 और 3, तो क्या हो गया आपका इकाई का अंक पता चल गया, हो गया 4। ऐसे ही सवाल पूछेगा आपसे, और आपको जल्द से जल्द उसको क्या बताना है, ये भी पूछा हुआ सवाल है, एनटीपीसी में ही पूछा है, ठीक है। एक ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, किसमें, ग्रुप डी में, ठीक। ध्यान से देखिए, 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58, 7 के पावर 95 में 4 का भागा देंगे तो क्या बचेगा, 3 ही बचेगा, 92 खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा शेषफल। 3 के पावर 58, 56 हट जाएगा तो 3 के पावर
2, ये हो जाएगा 7 के पावर 3 का मान 343 माइनस 9, यानी कि हो गया 334। इकाई का अंक पूछा है, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो कैसा भी सवाल हो आसानी से निकल जाता है। आप लोग केवल बेसिक कॉन्सेप्ट जो बता दिया, 056 के पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक सेम वही संख्या होती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट बता दिया, जो बाकी किसी संख्या का निकालना हो तो कुछ नहीं करते हैं, सीधे 4 से उसका जो पावर में दिया हुआ संख्या उसमें 4 से भाग दे देना है, जो शेषफल बचता है उसी को मानना है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है इसके? इकाई का अंक 3127 की पावर 173 है। 4 से भाग देंगे 72, यानी कि 3127 के पावर क्या बचेगा? 1। इकाई का अंक पूछेगा तो यही 7 हो जाएगा। ठीक है, 173 में जब 4 का भाग देंगे तो 172 हो जाएगा, खत्म। बचेगा कितना? 1। किसी भी संख्या के ऊपर पावर 1 का मतलब क्या होता है? वही सेम संख्या। इसमें इकाई का अंक पूछ दिया तो क्या हो जाएगा? 7। अब देखते हैं नए टाइप का सवाल। क्या देखते हैं? नए टाइप का सवाल। नंबर सिस्टम को हम 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1। ठीक है, बेसिक से सवाल है, आप लोग स्किप करके भाग मत जाइएगा, सवालों को देखिए। ठीक है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, और उस समय एग्जाम के टेंशन में हम क्या करते हैं, उसको सही ढंग से हल नहीं कर पाते हैं, या गलत आंसर पर टिक मार के चले आते हैं। उसके बाद में पूरे साल भर पछताते रहते हैं कि इतना सिंपल सा सवाल था, गलत हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, किस्मत सही नहीं है, क्या सही नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप मेहनत करने में कहीं थोड़ी आपकी कमी रह गई थी। आपने क्या कर दिया था? सवाल को आसान जान के इग्नोर कर दिया था। जब इग्नोर करोगे तो पेपर बाद क्या होगा? पछताना पड़ेगा। इसलिए सवालों को इग्नोर नहीं करना है, हर एक सवाल को ध्यान केंद्रित करके पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, सवाल देखते ही आंसर आ जाए। ओनली कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। हम लोग तरीका दूसरे तरीके का सवाल है। ठीक है, क्या है? 106 गुणित 106 माइनस 94 इंटू 94 का मान बताइए। कुछ याद आ रहा है? यदि 106 को हम a मान लें, 94 को b मान लें, तो क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये बेसिक सा सूत्र है, सबको पता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b। a प्लस b लिख दो, 106 प्लस b 94 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 200, और दूसरे कोष्टक में 106 में से 94 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 6 6 12। तो 200 में 12 का भाग दे दोगे तो 12 गुना 24 हजार हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका था, आप 106 में 106 का गुणा करते, उसके बाद में 94 में 94 का गुणा करते, फिर दोनों का क्या करते? अंतर निकालते। ठीक, ये क्या है? आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? हम इसको सूत्र के रूप में डाल दिया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये लिखा है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b। तो जैसे ही हम a प्लस b करेंगे, 106 में 94 जोड़ेंगे, हमारा 200 आ जाएगा। उसके बाद में 106 में से 94 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 12। 12 में 200 का गुणा कर देंगे तो 12 दूना 24,000 आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सॉरी, हमने क्या किया था? 200, दूसरे क्वेश्चन में क्या था? 12 था। फिर क्या हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। हम 24,000 लिख दिए थे। ठीक है, 2400 आंसर हो जाएगा। 2400 आंसर। हाँ, ध्यान नहीं दिया था, 24,000 लिख दिया था मैं। अभी ध्यान में कहा जब मिटाते समय मैं 3 जीरो कहाँ से है? 2 ही जीरो रहेगा। ठीक है, 12 दूना 24, ये 2 जीरो आ जाएगा 2400।
और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आसान सा सवाल है, 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। तो एक्स का मान बताना है। ये सीधे सीधे क्या लिख दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर दो उसकी मनसा पूरा। 64 प्लस 36, दूसरे कोष्टक में 64 माइनस 36, 20 एक्स कर दो। ठीक, 64 में 36 जोड़ दोगे तो 100 हो जाएगा। और इधर क्या करना है, घटाना है। 64 में से 34 घटाते तो 30 होता, 36 घटा रहे तो क्या हो जाएगा 28 इंटू 20 इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या करें, यहां से कैसे हल करें, इसका मतलब समझ रहे हो गुणा है। एक्स को क्या करें, यहीं पे रहने तो 20 को नीचे ले आते हैं। तो क्या एक्स बराबर 100 इंटू 28 बटा के 20। ठीक है, इससे काटेंगे तो 20 5 बार में कट जाएगा, और 28 में जब 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 140। ठीक, क्वेश्चन देखना, 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर बाई 856 इंटू 856 प्लस 167 इंटू 167। 856 को ए मान लो, 167 को क्या मान लो बी। तो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बी क्या है, प्लस का सीन। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा के क्या हो गया 856 दो बार है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो सवाल ए लिखा गया था, इस सवाल को ए समझ लो। 2ab से क्या है, 2ab कट जाएगा। क्या है, 2ab से 2ab कट जाएगा। ए स्क्वायर क्या हो गया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया 2b स्क्वायर। जब हम दो कामा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ए कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। यानी कि इतनी लंबी चौड़ी सवाल का आंसर क्या आएगा, अब यहां हटा के लिख सकते हो आप 2। ये हो गया आपका आंसर। इस सवाल को क्या लिख दिया, सूत्र के रूप में लिख दिया और हमने आंसर बता दिया। इसी के साथ आज का जो कहानी है हम समाप्त करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, अभी नंबर सिस्टम चलेगा। क्या है, अभी नंबर सिस्टम चलेगा। काफी अच्छी सी सवालें अभी आएंगी। ठीक है, पार्ट 1 नंबर सिस्टम के पार्ट 1 को आज इतने भी खत्म करते हैं। हमने जो बताया एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। परिमेय संख्या के बारे में आप लोग अच्छे से जान लीजिए, उसका सवाल हल करिए। जातीय मान, स्थानीय मान और इस तरह की जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी सवालें हैं उनको क्या करना है, सूत्र के रूप में लिख के आंसर बता देना है। इकाई का अंक कुछ भी रहे 4 से भाग दे दो, बस 0.6 रहे तो सीधे सीधे पूछे इकाई का अंक तो वही 0.6 को लिख देना है। मैं अमरेश आपका एक बार फिर सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो मेरे पुराने साथी हैं यदि उनको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। हमारा टारगेट क्या है, ग्रुप डी का एग्जाम, जो कि होना कब है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ज़्यादा चांसेस है अक्टूबर में होने के। हमारे पास पर्याप्त समय है, तसल्ली से मन लगा के हम पढ़ेंगे। आप लोग इसमें हमारा क्या करेंगे, साथ देंगे। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।